ट्विच है ये लाइव स्ट्रीमिंग चलता है। मतलब अगर हमारे पास लाइव स्ट्रीम का कोई गेम है या फिर हमने गेम कोई खेला है, ओपन किया है, प्ले किया है, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके हम अपलोड कर सकते हैं। हम जैसे जैसे अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म को अपलोड करेंगे, लोग उसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यू बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे अर्निंग होता है। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि जो ट्विच है ये लाइव स्ट्रीमिंग है और गेमिंग का प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे गेमिंग के कंटेंट बहुत ही अच्छे से चलते हैं। अगर हमारे पास कोई और कंटेंट है तो वो कंटेंट यहाँ पे कम चलते हैं। हम यहाँ पे इमेजेस वाले पे जब क्लिक करते हैं नेक्स्ट फील्ड, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगो हैं, जैसे ये वाला लोगो है, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज पे जाते हैं तो ये एक लोगो है। हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड, बाद में दिखाने के लिए सेव एज इमेज, हमें समझ में आ सके कि हमने यहाँ पे किया क्या है। तो हम इसको ऐसे ही डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। देखिए ये ट्विच का लोगो है, हम इसको कैंसिल करते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे अपना एक रूप स्वरूप देखना है कि ट्विच में है क्या, तो फिर से हम वही गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जब करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे एक इमेजेस शो होता है जो कि पूरी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ पे ये देखिए, हम इस तरह से कुछ जूमिंग करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ट्विच, इसमें बहुत से गेम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट गेम है GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। यहाँ पे GTA ही नहीं, बहुत तरीके से गेम है जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अपलोड करता है। मान लीजिए आपने कोई डिजिटली गेम खेला और डिजिटली गेम खेलने के बाद इसमें अपलोड कर दिया, गेम की जो भी व्यूअर्स होंगे वो आएंगे यहाँ पे देखेंगे और देखने के बाद इसको व्यू करेंगे। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शंस कि ट्विच क्या है और ट्विच जो है वो कैसे काम करता है। लास्ट के वीडियो में हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि ट्विच जैसा एक लाइव गेमिंग प्लेटफॉर्म और क्या है जिससे हम अर्निंग कर सकें। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पे गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे ट्विच लिखेंगे, ट्विच लिखने के बाद यहाँ पे एक डायरेक्ट वेबसाइट ओपन होके आएगा ट्विच का, जहाँ पे सीधा लिखा है ट्विच लॉगिन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए Dota 2 लाइव चैनल कैटेगरी। तो यहाँ पे ज़्यादातर कैटेगरीज लाइव चैनल्स के होते हैं जो यहाँ पे हैं। तो इसी से हमें अर्निंग्स होती हैं, जितने भी लोग इस पर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उससे अर्निंग होती है। तो हमारे पास तरीके भी हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास व्यूअर्स नहीं है तो कैसे खुद की व्यू बढ़ा के अर्निंग कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे बाद में। पर यहाँ पे जब हम गूगल पे लिखते हैं ट्विच या twitchtv.com तो एक डैशबोर्ड शो होगा। देखिए हम जब ट्विच लिखे थे तो यहाँ पे ये वेबसाइट शो हुआ, लेकिन जब ट्विच टीवी लिख रहे हैं इंटर प्रेस करते ही कुछ और आ जाएगा। अगर नहीं आता तो ये वेबसाइट से आएगा और हम इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। हमारा मेन पेज जो है ट्विच का, ये इस तरह से मेन पेज निकल के आता है। यहाँ पे देखिए ट्विच का ये मेन पेज है, अभी मैंने देखा ही था, हम सब देखे ही थे, लेकिन ये जो है सभी का सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन, ट्विच के बारे में डिस्कशन होगा कि कैसे अपनी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाएं, अकाउंट बना के हम अर्निंग कर सके। और मेरा मेन मकसद है कि हम इसमें अपना अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पे सभी लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं और इसी लाइव को हम सब जल्दी करते हैं कि हम सब कहीं छूट ना जाएं और जल्दी से हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं। तो हमारे ख्याल से सभी के सभी लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म में अब जुड़ ही चुके हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो गेमिंग को भी बहुत इमोशंस के साथ ट्रस्ट करते हैं कि गेमिंग बहुत अच्छा लगता है। देखिए जब हम यहाँ पे ट्विच वेबसाइट्स पे आ जाते हैं, ट्विच के कैटेगरीज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं हमें, पहला लॉगिन का, दूसरा साइन अप का। यहाँ पे मान लीजिए हमें साइन अप करना है तो यहाँ पे हम करेंगे और लॉगिन करना है तो भी हम यहाँ पे ही करेंगे। हम एक बार दिखा देते हैं, अगर आपको यहाँ नहीं जाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। अब देखिए ये तो रहा लॉगिन सब्सक्राइब्स का, लेकिन अगर हमें कुछ और करना है, हमें लगता है कि हम कुछ और प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं ट्विच के जैसा, तो वो भी हम यूज करेंगे ज़रूर। लेकिन
अभी लॉगिन सब्सक्राइब और लॉगिन एंड साइन अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्विच में जुड़ने के लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। उसके लिए एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी, जो कि ईमेल आईडी जीमेल से अटैचमेंट हो। फ्रेश ईमेल आईडी रहेगा तो अच्छी व्यूज आती है, चैनल ज़्यादा चलता है। तो हम यहाँ पे साइन वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को पुट करते हैं, जिससे कि हमारा ट्विच साइन अप हो सके। तो सबसे पहले अपने जीमेल आईडी को यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हम इंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा जीमेल आईडी है और मैंने अपने जीमेल आईडी इंटर करने के बाद अब यहाँ पे अपना पासवर्ड भरना है। तो देखिए जो जीमेल आईडी है यहाँ से यहाँ तक का शो है कि जीमेल आईडी पे अब पासवर्ड भरना है। तो अब हम एक पासवर्ड भर लेते हैं और इंटर प्रेस कर दिए। हमारा जो जीमेल आईडी है वो हो चुका है, इंटर हो चुका है। और यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं नोटिफिकेशंस, तो इसको हम यहाँ पे देखिए जब हमने अपना जीमेल आईडी इंटर किया तो हमें जीमेल इस क्रोम में ओपन करने के लिए परमिशंस ले लिया। और अब हम अपना पूरा जीमेल आईडी यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं। देखिए हम एक बार पूरा दिखा देते हैं। ये जो जीमेल्स हैं, ये जीमेल्स हमने यहाँ पे लॉगिन किया है ट्विच यूज करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी कट कर देते हैं। सिर्फ हमारा एक फ्रेश पेज है, जो भी फ्रेश पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक है। हम समझ सकते हैं कि अब हमें ट्विच टीवी में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमें जीमेल ऐड करने हैं, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे twitchtv.com लिखना है। तो हम लिख लेते हैं ट्विच टीवी लिखें या ट्विच टीवी लॉगिन लिखें, हमें एक ही वेबसाइट से आएगा जो कि यहाँ पे है और हम इस पर क्लिक कर लिए। अब मेन फ्रेज ये है कि मैंने उसको कैंसिल करके यहाँ पे क्यों लाया। तो देखिए अब साइन अप करने के लिए जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप एड्स ओपन होके आएगा, जिसको हम बोलते हैं एक डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड ट्विच एप्लीकेशन से है, twitchtv.com से है। हम ट्विच में ये खासियत बात है, ये फैसिलिटीज़ हैं कि हम इसको मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन से भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के वेबसाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम में। तो अभी हमारे पास ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें हम ट्विच की कुछ यूज़र आईडी लिखेंगे जो हम बना सके अच्छे से। तो हमें ऐसा यूज़र आईडी लेना है जो कि हमारा यूज़र आईडी यूनिक हो, सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट नहीं रहेगा तो हम सर्च ही करते रह जाएंगे और वो आएगा भी नहीं। तो यूज़र नेम हम कुछ अच्छा सा रख लेते हैं। मैंने ये लिखा यूज़र नेम 1, द चैनल इज़ अनअवेरिएबल। ये चैनल्स का जो नाम है किसी ने ले के रखा है, तो ये अभी यूजफुल नहीं है, ट्विच इसको यूज नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे एक और बढ़ाते हैं, फिर भी नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, कुछ यूनिक सा ऐसा रखेंगे जिससे कि हमारा यूज़र नेम समझ में आ सके। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जब हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे कहता है कि कम से कम ये कुछ अक्षरों का होना चाहिए। फिर से हमने इसको लिखा और @ लगाया, फिर भी नहीं हुआ। सो ऐसा हम कुछ करते हैं। देखिए हमने जब ये लिखा तो इसके नीचे यहाँ पे आ गया, दिस इज़ द नेम पीपल हु नो यू बाई ऑन द ट्विच, यू कैन ऑलवेज चेंज इट लेटर। मतलब यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो लेने के लिए रेडी है। यहाँ पे इस नाम का यूज़र अभी तक ट्विच में नहीं यूज़ हुआ है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें हम यूज़र नेम फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ पासवर्ड्स हैं, तो पासवर्ड हम एकदम इजी अपने मन से रखते हैं दिखाने के लिए, बट आप ऐसा मत करिएगा। पासवर्ड हार्ड रखिएगा, मिडिल में कुछ जैसे भी रखना है वो आप अपने मन से बना के रखिएगा। जब पासवर्ड इजी होता है तो अकाउंट्स को कोई ना कोई यूज ही कर लेता है, जिसको बोलते हैं हैक कर लेता है। तो
तो यहाँ पे हम पासवर्ड पुट करते हैं। पासवर्ड भी पुट करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे @ लगाते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू लिखते हैं। जो हमारी वैल्यू होती है हमें पासवर्ड किस रूप में देना होता है, तो हम राइट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने पासवर्ड लिख लिया और ये पासवर्ड हम चाहें तो यहाँ से शो भी कर सकते हैं। हमें नहीं शो करना है तो हम शो नहीं करते हैं। अब आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अगर हमारा 18+ से ऊपर का है तो हम यहाँ पे ट्विच में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरों की आईडी से क्रिएट करेंगे। तो हमारा मान लीजिए जून है और ये दूसरा महीना, बट दूसरा नहीं, लास्ट से दूसरा महीना, डेट है 13 तारीख का, ईयर जो है वो देखिए 18 समझना है तो मतलब आपको चलना पड़ेगा 2007। 7 के ऊपर की जो डेट ऑफ बर्थ है अगर हम लेते हैं तो वो अंडरस्टैंड के लिए ले लेगा। देखिए हम एक बार ले लेते हैं 2009 और हम इसको जब पुट करेंगे तो ये लेगा नहीं, तो हम एक बार इसको ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना 2007 डाल के ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमें 2 वैल्यू पुट करने हैं। जो यहाँ पे एक ईमेल आईडी है मेंशन करना है और एक मोबाइल नंबर मेंशन करना है। तो अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, OTP देंगे, OTP देने के बाद हमारे अकाउंट जो है वो बन जाएंगे। बट यहाँ पे अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है, हम नहीं देना चाहते, इन द केसेस हम नहीं चाहते कि हमारा मोबाइल नंबर इसमें चले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज दिस ईमेल इंटरेस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यूज फ़ोन नंबर इंस्टेंट। लेकिन हमें जीमेल आईडी पुट करना है तो हम अपना जीमेल आईडी पुट करेंगे और हम एक बार यहाँ पे जीमेल आईडी पुट करते हैं। सो हम यहाँ पे अपना जीमेल आईडी पुट करने के लिए अपने जीमेल आईडी को देख लेंगे, उसके बाद अच्छे से पुट करेंगे। तो हमारा जो जीमेल आईडी है उसको पुट करते हैं। अब देखिए हमने अपना जीमेल आईडी सही से लिखा, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन टिक का भी सिंबल लगा दिया। तो ये जो ग्रीन टिक है इस तरह से है, तो हम इसको समझ सकते हैं। जो ग्रीन टिक है अब हमारा अंडरस्टैंड हो गया है, तो हम यहाँ पे ग्रीन टिक का सिंबल्स में समझ गए हैं। हमारा सभी ईमेल आईडी प्रूफेबल्स है, हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 2009 लिखा है और 2009 का साइनअप जब करेंगे तो ये लेता है या नहीं, हम इसका वैल्यू देख लेते हैं। मतलब हम 2009 तक ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमने ईमेल आईडी लिया था यहाँ पे, अब उसकी वैल्यू को जो OTP आया है यहाँ पे पुट करना है। तो जल्दी जल्दी हम एक जीमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं जो हमने दिया था, और जैसे हम ये ओपन करते हैं यहाँ पे जो हमें OTP देना है वो हमारे जीमेल आईडी पे ही है। अब जीमेल आईडी ओपन हो जाए, क्रिएटेबल्स हो जाए, फिर हम उसके बाद OTP यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें OTP नहीं मिला है, हम यहाँ पे फिर से फ्रेश करने के बाद कर सकते हैं रिसेंड कोड, तो हमारा जो कोड है वो डायरेक्टली फिर चला जाएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं हमारा लोड ले रहा है, तो लोड ले ही चुका है और यहाँ पे twitchtv.com जो आया है, तो ये रहा हमारा OTP जो कि हमें यहाँ पे ट्विच से मिला है। ट्विच ने खुद सेंड किया है, जो कि हम सब ने सेंड करवाया है इंटर वेरिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ पे जो है ट्विच की वैल्यू को पुट करने के लिए अब हमें इतना ज़रूरत है। देखिए ये हमारा है ID यूज़र नेम और ये हमारा है कोड। मान लीजिए आप पासवर्ड कभी भूल जाते हैं, अपने इंटर कोड से भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोड हमेशा डिफरेंट रहता है। हमने जैसे ही वेरिफिकेशन किया यहाँ पे मिस्टेक बता दिया, इसलिए क्योंकि हमने डबल टिक कराया था एक बार। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसको करते हैं बैक, और जो हमारा ये है वैल्यू, हमारा जो ये OTP है, हम इसको इंटर करेंगे और अब हम यहाँ पे सभी को बैक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 1 बाय 1 हम बैक करेंगे। अब देखिए पुट करेंगे, सही हो जाएगा। तो हमारी ये जो OTP है इसमें वेरिफिकेशंस हो गए हैं। अब रही बात, जब भी हम कंप्यूटर के डैशबोर्ड में ओपन करते हैं, कंप्यूटर के डेस्कटॉप वर्जन में ओपन करते हैं, तो हमारे पास ये ऐसा पॉपअप एड्स आता है या फिर डैशबोर्ड डायलॉग बॉक्स आता है।
जो कि पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे, पर हमें सेव नहीं करना है तो नेवर पे क्लिक करते हैं। अब रही बात, जब भी हम ओपन करते हैं, नया साइन अप करते हैं, तो हमें ये ट्विच वेलकम बोलता है कि अब हम इस ट्विच में लॉगिन हो चुके हैं और हमारा ट्विच का एप्लीकेशन जो है इससे अटैचमेंट हो चुका है। बट जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत से इंफॉर्मेशंस लिए जाते हैं जो कि ये हमें ट्विच बताता है आप किस पे अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है चूज़ वन मोर कैटेगरीज चैनल ब्रिंग स्ट्रीम्ड राइट नाउ। आप किस चैनल्स पे कैटेगरीज पे वीडियो बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई कैटेगरी नहीं मिलता तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपअप्स के एक गेम्स हैं, गेम प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे शो होते हैं। तो इसको हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इन सभी वीडियोस को लेने के बाद अंडरस्टैंड हो जाता है कि हमारा जो गेम्स हैं इस रिलेटेड से हैं। तो चलिए हमने ये ले ही लिया है। अब हमें ट्विच एप्लीकेशंस में इसमें एक नॉमिनेट करना है। तो नॉमिनेशंस के लिए हम मान लीजिए ये रिवल्स वाले पे लाइक किए और उसके बाद अगर हमें कोई और करना है, जैसे मान लीजिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है, जस्ट हमने लाइक किया। और चाहे तो हम सभी पे दिल लगा सकते हैं, दिल ही लगाए, बस सेलेक्ट ही तो करना है। देखिए हम सभी पे लगा लिए हैं और लगाने के बाद हम एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, सो हम इसको लेने के बाद डन कर देते हैं। अब ये जब डन हो जाएगा ना तो यहाँ पे अब ट्विच एकदम प्रूफ के साथ आ गया कि अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो पहले हम इसको देखते हैं, सर्च करते हैं जो ट्विच है वो किस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए ये भी है, लाइव भी चल रहा है, 3 के व्यूअर्स हैं इसके, लाइव चल रहा है, पर 245 हैं, लाइव चल रहा है 324 है, मतलब लाइव है, व्यू अच्छी है। यहाँ पे देखिए बहुत से है, लाइव चल रहा है 3 के, ये भी 1.2 के। बाकी ये गेमिंग के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप लाइव करते रहिए। अगर आपके पास गेम है लगा के छोड़ दीजिए 12-12 घंटे 13-13 घंटे, उसके बाद तो अर्निंग तो हो ही जाएगी, एक दिन का $10 बराबर। तो यहाँ पे लाइव ही चल रहा है, देखिए 4 के व्यूज़ आया है। अगर हम इस पर क्लिक भी करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स तुरंत शो कर देता है कि हमें कैसे यूज़ करने हैं और कैसे नहीं करने। देखिए ये यहाँ पे लाइव चल रहा है करीबन, ये देखिए हम इसको थोड़ा प्यूज कर देते हैं और प्यूज करने के बाद देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे प्यूज कर दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए प्यूज कर दिए हैं तो अब हमें बहुत से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आ रहे हैं। तो जो हमारा ये है खुशली, ये एक चैनल्स है, यहाँ पे ग्रीन टिक भी लगा है। तो ग्रीन टिक का मतलब ये मोनेटाइजेशंस ऑन है, मतलब इस पर हम सभी मोनेटाइज कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे चैनल्स हैं और यहाँ पे जो है वो ग्रीन टिक है, ग्रीन टिक है, बहुत अच्छी बात है, मोनेटाइजेशन से। अगर हम इनको फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉलो डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट भी कर सकते हैं। देखिए ये ग्रीन टिक है जो कि लग चुका है, तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पे ये भी होता है, जैसे YT स्टूडियो में कुछ होते हैं ग्रीन्स, तो हम यहाँ पे कुछ अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गिफ्ट डोनेट कर सकते हैं। 110 रुपीज़ जितने भी हैं, डॉलर्स, रुपीज़, टैक्स, मान लीजिए ये वाला देते हैं तो इतने पैसे रुपीज़ का लगेगा, ये देते हैं तो इतना लगेगा, ये देते हैं तो इतना लगेगा। अगर आपको देना है कुछ भी इस पर देना है तो सेम केसेस हैं, और ये सेलिब्रेशंस देना है तो ये दे सकते हैं। बाकी टैग पे क्लिक करेंगे तो हम इतना रुपीज़ का ये इनको डोनेट कर सकते हैं। ये इनके बिट्स में जाएगा और इनको प्रॉफिट्स होंगे, तो इनकी बनाने वाले को फ़ायदा होते हैं। अब रही बात यहाँ पे, अगर हम सब्सक्राइबर्स, देखिए इसका इन चैनल्स में हम सब्सक्राइब भी ले सकते हैं, मतलब अगर हम इनको 25% का ऑफ मिलेगा हमें अगर हम सब्सक्राइब करते हैं तब। और व्यूज़ देखिए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये व्यूज़ पे डिपेंड करता है। और करीबन ये 7 घंटे से अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहे हैं, तो 7 घंटे से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, अच्छी खासी व्यू है। और 7 घंटा कम नहीं होता, आप लगा कर छोड़ दीजिए, कुछ करना है नहीं, बस वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा, आप कुछ और काम करते रहिए। बाकी यहाँ पे कमेंट्स शो होते रहते हैं, कमेंट चलते रहते हैं, कमेंट चलते रहते हैं, आप देखते रहिए, कमेंटबाजी होता रहता है, आप देख सकते हैं। तो हर कमेंट्स का जवाब भी देना पड़ता है कभी कभी, और आप चाहे तो ना दें। बाकी अब डिस्कशंस में आगे चलते ही हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा होम है, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम इसको कैंसिल से करना चाहते हैं
तो यहाँ पे हम कैंसिल्स पे क्लिक करेंगे, वो कैंसिल्स हो जाएंगे। अब रही बात, हम जब बीच में आ ही जाएंगे और किसी को यहाँ पे सर्च करना है किसी का चैनल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक चैनल सर्च करते हैं, वो इट्स राइटिंग फॉर हिंदी। सो यहाँ पे हम इंग्लिश में टाइप करने के लिए इंग्लिश चूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। देखिए ये भी चैनल है, रिमाइंड मी एज द लास्ट पर GTA गेम खेला गया है, और इसको हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे इतने फॉलोअर्स में ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी गेम का ही प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म्स, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें आगे बढ़ाता है, दिखाता है कि हमारे लिए गेमिंग के क्या प्रूफ हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी को भी सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, किसी का चैनल देख सकते हैं। तो ये जो चैनल है अभी ऑफलाइन ही है, बट ये प्रोफेशनल है, तो इसको हम यहाँ पे आराम से रिलैक्सेबल्स होके देख सकते हैं। तो इट इज़ अ फाइन कि हम यहाँ पे इस चैनल्स के बारे में सभी कुछ देख सक रहे हैं, जान रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रीम हुआ था जो कि GTA का गेम है, चैट भी है, और हम इन सभी चैटों को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब रही बात, अगर हमें कुछ करना है मैसेज, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हाय, और हम यहाँ पे चैट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैट यहाँ पे शो भी हो गया है। हमारा यहाँ पे यूज़र नेम है, और यूज़र नेम के बाद जो चैटिंग हुई है यहाँ पे हमारा चैटिंग्स हुई है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं यस, सो फिर वही हम चैट करेंगे, यहाँ पे आता रहेगा। तो जब भी हम किसी चैनल्स पे लाइव स्ट्रीमिंग पे कमेंट बाजी करते रहते हैं, तो ये हमेशा ऑन रहता है, आता रहता है। अब हमें क्या करना है, प्रोफेशनल से अपने चैनल्स पे चैनल क्रिएट करने हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें ये देखना है कि हम अपने चैनल्स पे वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लोगो वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा चैनल्स है, चैनल का नेम जो क्रिएट करें हैं, पर अभी चैनल बना नहीं है, तो यहाँ पे हम चैनल वाले पे क्लिक करते हैं। अगर हमारा चैनल नहीं बना है तो इस तरह का ऑप्शंस आएंगे। अगर हमारा बन चुका है तो नहीं आता, तो हम यहाँ पे इनेबल दिस सेटिंग्स पे ऑन करते हैं। अब देखिए व्यूअर्स एक्सपोर्ट हैज़ बीन इनेबल्स, मतलब व्यूअर्स जो है वो आपके चैनल्स को देखने के लिए रेडी है, आपका चैनल बन सकता है। अगर हमें अपने चैनल में कुछ भी एडिट करना है, हम यहाँ जस्ट एडिट पे क्लिक करेंगे, चैनल के डैशबोर्ड वाले शो में जाएंगे और यहाँ पे हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो वन बाय वन लिटिल बिट हम चैनल्स को ऐड करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अबाउट, ब्रांड, शेड्यूल, कि हमें कब अपने चैनल्स पे वीडियो अपलोड करके कितने बजे से ले जाना है, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने हैं, फीचर्स, कंटेंट। तो हम यहाँ पे अबाउट वाले पे जब क्लिक कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ऐड बायो हमें कुछ राइट करना है, हम क्रिएटर डैशबोर्ड में चले जाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे हम चैनल्स 2 महीने बाद ही चेंज कर सकते हैं। चैनल्स का नाम ये है, नेम्स, बायो में हमें लिखना है, हम कुछ यूनिक लिखेंगे। सपोज़ डैट हम 300 वर्ड्स में से इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अगर हमें कुछ और करना है, सोशल मीडिया के लिंक लगाने हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं लगाने हैं तो फिर नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए हम यही सेटिंग्स को करते हैं कॉपी, ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। लिंक है, कंट्रोल भी, टाइटल में ट्विच, इसको हम ऐड कर लिए। सोशल मीडिया का लिंक लग चुका है। जब भी हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्विच का एक प्लेटफॉर्म्स है जो आ चुका है। अब रही बात होम, स्ट्रीम मैनेजमेंट, अलर्ट, एनालिटिक, कम्युनिटीज़, बहुत से ऐसे हैं। सो चैनल्स के बारे में अभी डिस्कशन करते हैं, बाकी आगे तो करते रहेंगे, अर्निंग के बारे में करते रहेंगे। तो अभी हम चैनल्स पे हैं, चैनल्स पे आ जाते हैं फिर से। सो ये हमारा कम्युनिटीज़ हैं, जो कि फिर से हम वहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ पे बैक, होम मेन्यू पे आ चुके हैं। ये हमारी चैनल्स हैं, चैनल्स की सेटिंग्स हैं जो कि हम आ चुके हैं। अब रही बात क्रिएटर डैशबोर्ड, वही जो पहले हम लोग यूज किए थे, और हमें ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है, डिस्कशन करते हैं। रही बात, यहाँ पे हमारे चैनल्स को कंपेयर्स किया जाता है कि कैसा आपका चैनल्स हैं।
हम किस तरह से चैनल्स को क्रिएटेबल्स बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे वो अपने हिसाब से देखेंगे। बाकी स्ट्रीम मैनेजर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आप कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिससे आपके चैनल पे व्यूज़ आएँ, बढ़े व्यूज़। रही बात हमें व्यूज़ बढ़ाने हैं तो इसके लिए हम उसको जैसा भी करना चाहते हैं कर देते हैं। तो इसको हमें लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो हमें एक मोबाइल फ़ोन में या एंड्रॉयड वर्जन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर हमें लैपटॉप या कंप्यूटर में करने हैं, डैशबोर्ड में करने हैं, डेस्कटॉप में करने हैं, तो हमें स्ट्रीमिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, रन करते हैं, तो इसमें स्ट्रीम यूज करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर डिफ़िकल्ट होता है और स्ट्रीम नहीं करने पाते। तो स्ट्रीम को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये खुद शो कर देता है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए बाद में डिस्कशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑफलाइन, अभी सेशंस ओपन ही नहीं हुए। अगर हमें कहीं और कुछ करने हैं तो हम सेम प्रोसेस में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमें गेम्स के कुछ भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं तो हम ले सकते हैं। अब रही बात, जो भी हम गेम्स में लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव स्ट्रीम करने के बाद हमें हर एक लाइव स्ट्रीम का इंफॉर्मेशंस मिलता रहता है कि कौन कितना व्यू देता है। और यहाँ पे हम इनवाइट गेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको जिसको इनवाइट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सभी यूज करते रहेंगे और यहाँ पे हम देते रहेंगे। बट फाइन, वो तो इनवाइट का हो गया। बट हमें लाइव स्ट्रीम करना है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ता है। अगर कोई सेटिंग्स ऑन करने हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एनालिटिक के बारे में। सेम प्रोसेस है। अगर कोई हमारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो हम एनालिटिक ओवरव्यू पे करके कमेंट कर सकते हैं। अब रही बात स्ट्रीम समरी, जो भी हम स्ट्रीम किए रहते हैं यहाँ पे हमें शो होते हैं, बट हमने स्ट्रीम नहीं किया। और जैसे हम स्ट्रीम समरी पे जाते हैं, स्ट्रीम करने के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर्स बताए थे डाउनलोड करने के लिए, ये यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। ये इतने सॉफ्टवेयर्स हैं कि इन सभी से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। लाइव स्ट्रीमिंग करने का ये सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे हम एक पे कनेक्ट करते हैं, ये स्ट्रीम वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट या फिर सेटअप गाइड करेंगे तो नेक्स्ट टैब में खुलेगा। और टैब में जाने के बाद यहाँ पे वो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देता है। तो जब यहाँ पे जाते हैं ना, गेट स्टार्ट पे करते हैं, एक्सेप्ट ऑल उससे पहले करना पड़ेगा। तो गेट स्टार्ट पे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरीके से ट्विच से, अगर हम ट्विच से डायरेक्ट कर लेते हैं, हमें डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये ऑटोमेटिक लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत से कंडीशंस हैं, अगर हमें अथॉरिटीज़ देने हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। सो ये इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्विच में अगर हमें लाइव स्ट्रीमिंग करने हैं तो सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करने पड़ेंगे या फिर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बाकी ये जब डैशबोर्ड शो हो जाता है तो शो होने के बाद कुछ इंफॉर्मेशंस और लेता है एक्टिव करने के लिए। और जैसे जैसे हम एक्टिव करते हैं या फिर इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, बस हम इसको बाहर के अपडेट कर देते हैं, बाकी सभी इंफॉर्मेशंस ले ही लेता है। तो यहाँ पे देखिए साफ बात ये है, डॉलर्स इनेबल्स सभी प्रकार से हैं, कितने किसके पैसे मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे शो ही होते हैं। हम इसको इनेबल्स बाद में कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन्स ले ही लेते हैं, बाद में इंफॉर्मेशन देंगे। हमारा कितना अर्निंग हुआ है इससे स्ट्रीम करने पे वो हमें यहाँ पे शो होता है। अगर हमें कुछ वीडियो अपलोड्स करने हैं, जस्ट आई विल क्लिक टू हियर दियर्स एंड वी कैन कनेक्ट फ्रॉम दिस। बट नहीं करने हैं तो कंट्रोल्स करेंगे और कैंसिल। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अभी कैंसिल ही कर लेते हैं। अगर हमें कुछ देखना है तो हम देख सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं देख सकते। ये भी ट्विच की तरह है, रिवेन्यू शेयर्स ही करते हैं। तो ये रही बात इंफॉर्मेशंस। जाते जाते हमें एक नया वैल्यू भी मिल गया स्ट्रीम इवेंट्स का, जो कि पेमेंट अच्छा खासा ये भी देता है। तो यहाँ से हम अपने पेमेंट्स को यूज कर सकते हैं सेटिंग्स को ऑन करने के बाद। बट जब हमारा इंफॉर्मेशन सही रहता है तो ये एकदम सटीक दे ही देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पेपर्स कंट्री जो है, मान लीजिए
इस तरह से है और हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक इंफॉर्मेशंस आएगी, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चलता रहेगा। अभी तो हम ट्विच के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको सर्चिंग करना है तो यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशंस डाल के स्ट्रीम से हम पैसे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीम इवेंट्स की बात है। अब रही बात हर एक की वैल्यू है, सो यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं और हर एक पोजीशंस में हम यहाँ पे यूजेबल्स कर सकते हैं। ये रहा लाइक डायरेक्ट। अब हमें जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करने हैं स्ट्रीम के लिए यहाँ पे शो होते हैं, ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के होते हैं। अभी तक तो हमारा वेबसाइट से चल रहा था ऊपर का, लेकिन अब हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो क्लिक करते हैं, ये नेक्स्ट में जाता है और ये डाउनलोड के लिए बोल देगा। आप इसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। डाउनलोड करने के बाद जो आता है डाउनलोड स्ट्रीमर्स, यहाँ पे देखिए 8 MB का है। जस्ट हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करिए और स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। अब रही बात तो ये हमारा डाउनलोड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या इंगेजमेंट कम्युनिटी के बारे में जानना है, जो कि कम्युनिटी रोल्स प्ले करते हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं वो करते हैं। सो हम इस डैशबोर्ड में देख सकते हैं। अब रही बात एक इंफॉर्मेशन ऐसा, देखिए अगर हमें ये नहीं करना है, हम यहाँ पे 3 डॉट वाले पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम अपने ट्विच के कुछ सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स में चले जाएंगे। अगर नहीं करना है हम इसको कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने होम मेन्यू पे पहुँच चुके हैं, जो कि हमें चैनल सर्च करने के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो एकदम अपने चैनल्स के कैटेगरीज पे आ सकते हैं। तो ये रहा ट्विच एप्लीकेशन, जो कि छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हैं लिटिल बिट अंडरस्टैंड के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ट्विच में यूज़ कर लिया काम, अगर हम ट्विच के वेबसाइट्स में काम कर लिया है तो अब हम यहाँ पे लॉग आउट भी कर लेंगे। लॉग आउट करना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग लॉग आउट नहीं करते हैं तो फिर वही मान लीजिए डैशबोर्ड कहीं और यूज होता है। तो अब हम यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। इसका यही फ़ायदा है कि हम अपना आईडी पासवर्ड यूज़ करने के बाद लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब हम इंफॉर्मेशंस ये लेते हैं, ये देखते हैं कि ट्विच जैसा एक कोई और अल्टरनेटिव क्या है जिससे हम उसमें भी अर्निंग कर सकते हैं, ट्विच में भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर यूट्यूब भी अर्निंग दे ही रहा है तो उसमें भी अर्निंग कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देखिए ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपडेटेड हो चुके हैं। अगर ट्विच 4 रुपये दे रहा है तो ये जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक देख के ये 10 रुपये देने को रेडी करता है। देखिए किक्स विसेस ट्विच, ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद पैसे अर्न कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक व्यूज़ का एक तरीका देख लेते हैं, बाकी अर्निंग भी देखेंगे। देखिए सब्सक्राइब, अगर एक सब्सक्राइब इक्वल टू $5 यहाँ पे मिल रहा है ट्विच में। सो 200 सब्सक्राइब पे $5, 200 सब्सक्राइब पे इतने डॉलर इन इक्वल टू ट्वीट्स। ये ट्विच की फ़ायदास हैं, ये ट्विच के फीचर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। हम एक और सा इमेजेस देख लेते हैं जो कि है, बाकी अब इसकी अल्टरनेटिव तो बहुत से हैं। देखिए यहाँ पे अर्निंग्स हैं ट्विच का, किक्स का। सब्सक्राइब इतना, अर्निंग इतना, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 100 सब्सक्राइब अदर्स कोई अगर देता है तो सब्सक्राइब में किक्स इतना डॉलर्स आपको देगा, ये श्योर है। ट्विच एप्लीकेशंस में हम अर्निंग तो कर ही रहे हैं, किक्स एप्लीकेशंस में भी अर्निंग कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म की बात है। अच्छा हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे जब एक लास्ट इमेजेस हैं क्लिक करते हैं तो समझ में आता है। देखिए ट्विच है, ये सभी कोई और एप्लीकेशंस हैं, ये हमारे हैं रंबल प्लेटफॉर्म। रंबल तो सभी लोग जानते ही हैं, रंबल्स, ट्विच, क्विक्स। तो हम इन सभी पे इमेजेस पे जस्ट क्लिक करते जाते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए ये इंफॉर्मेशंस भी अच्छा ही है कि हम इसमें अर्निंग अच्छा खासा कर सकते हैं। अब बहुत से इंफॉर्मेशंस मिलते जा रहे हैं एक के तरीके में, सब लाइव स्ट्रीमिंग के हैं, इसमें अर्निंग कर सकते हैं। अब इन सभी को हमने कैंसिल कर दिया
और हमारा ये ट्विस्ट था। बाकी हम क्विक रंबल सभी से पैसे कमा ही सकते हैं। तो अब हमें लॉगिन सब्सक्राइब नहीं करना है, सभी यूज करना होगा। बस यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, इंटर करना है और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। तो हमारे चैनल्स में इंफॉर्मेशन था, अकाउंट बनाना, जानकारी इंफॉर्मेशन करना, इंफॉर्मेशन लेना, स्ट्रीमिंग करना और एक अल्टरनेटिव ऐप बताना। तो ये इंफॉर्मेशन था जो कि हो चुका है। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा।